अस्सलाम वालेकुम। हम वेव्स पे क्लास ले रही हैं और वेव्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसी में आते हैं तो वही आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये तो आपको सबको पता है कि ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं। ट्रांसवर्स जो है वो वेव्स होते हैं जो कि मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेशन जो होते हैं, ये वेव्स के डायरेक्शन भी प्रोपगेशन जो होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये जो मीडियम है, ये मीडियम के जो पार्टिकल है ये इस तरह अप एंड डाउन मोशन करते हैं, तो ऐसे आते हैं और फिर ऐसे जाते हैं। लेकिन ये जो इसका प्रोपगेशन और डायरेक्शन है इस वेव का वो इस साइड पे है और अप एंड डाउन इसका होता है, तो यहाँ पर 90 एंगल हमारे साथ बनता है, तो इस वजह से इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं या परपेंडिकुलर वेव जिसको कह सकते हैं। ये परपेंडिकुलर होते हैं और ट्रांसवर्स वेव होते हैं। और यहाँ पर अगर आप ये देखिए तो ये टूवर्ड द सेम डायरेक्शन में होती हैं ये, मतलब इसके जो प्रोपगेशन होती है वो भी इस साइड पे होता है और ये जो प्रोपगेशन होता है मतलब वो भी इस साइड पे इस तरह होता है। इस ये कंप्रेशन रेरपेक्शन आते हैं, इस तरह होता है, फिर इस तरह होता है, इस तरह होता है और ये आगे जाता है और इसका डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर पैरेलल वेव्स ये होते हैं, ये इस तरह ज़्यादा करती है फिर थोड़ा कम करती है, फिर ज़्यादा करती है फिर थोड़ा कम करती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो वेव्स आते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या पैरेलल वेव्स कह सकते हैं। ये पैरेलल, ये जो इसका प्रोपगेशन है इसमें वेव्स पार्टिकल के ये मीडियम पार्टिकल के जो प्रोपगेशन है, जो मीडियम का जो ये मीडियम का जो वाइब्रेशन है इसका जो वाइब्रेशन होता है और ये वेव्स का डायरेक्शन जो होता है प्रोपगेशन का वो दोनों सेम होता है, पैरेलल होता है। तो रेरपेक्शन, यहाँ पर कंप्रेशन रेरपेक्शन, कंप्रेशन रेरपेक्शन, कंप्रेशन रेरपेक्शन, तो सेम इस तरह होता है और ये आगे जाता है। तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आपको वैसे पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है। इसकी एग्जांपल्स आते हैं एचईसी में भी और बाकी टेस्ट में भी, तो इसकी एग्जांपल आपने जानने हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं दोनों की और आपने भी 3-3 एग्जांपल्स लिखनी है इसकी। तो सबसे पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, गिटार के जो वेव्स हैं, गिटार स्ट्रिंग का जो वेव्स होता है, रिपल टैंक में जो हम वेव्स बनाते हैं वो वाले वेव्स, या सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स जो होते हैं। सेस्मिक जलजले वाले जो होते हैं, जलजले में जो पहले 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 जब जलजला आता है पहले 2 सेकंड में, तो वो इस तरह के होते हैं, उसमें कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन आता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होता। तो वो जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। सेस्मिक प्राइमरी वेव्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लेकिन सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स होते हैं एस एस डब्ल्यू जो होते हैं सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स, वो ये ट्रांसवर्स में आते हैं। ये कुछ देर बाद ये इस तरह फिर करते हैं, इसका वाइब्रेशन अप एंड डाउन होता है, ये ख़तरनाक होता है और ये थोड़ा ये इस तरह सिर्फ करता है लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं होता। लेकिन जब ये होता है कुछ देर बाद में इस तरह इसमें कन्वर्ट होता है, तो ये सेकेंडरी वेव्स होते हैं, सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स। तो ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं। इसके क्वेश्चन आते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे जो वेव्स जनरेट होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग जो होता है, साउंड वेव्स होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स होता है, सेस्मिक प्राइमरी वेव्स होता है, इसके ज़ुमरे में आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। और ये सारे वेव्स जो हैं ट्रांसवर्स वेव्स हैं। आप भी 3-3 एग्जांपल इसके लिखिए, 3 एग्जांपल इसके लिखिए, 3 एग्जांपल इसके लिखिए, किसी भी टेस्ट में आ सकते हैं तो आपको याद होंगे। बाकी इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी, वो आप देखिए कि वेव की आर है, LBBPH है और GXU VIMR है। इसका क्या मतलब है, इसका एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सारा पूरा डिटेल है, नीचे वीडियो है, आप वो देखिए भी। मैंने वैसे आपको याद दहानी के लिए इस तरह यहाँ पर लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर ये 3 डिफरेंट ट्रिक्स हैं, LBPPH क्या है, WebGR क्या है, GXU VIMR क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप लोग ये नीचे वीडियोस में देखिए प्लेलिस्ट में, एनर्जी, वेव्स, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर का इससे क्या रिलेशन है, ये आप नीचे वीडियो में देख सकते हैं। अब आते हैं हम, ये बात तो हो गई, आप लोगों ने ये जाना। अब आते हैं इस पे स्टैंडिंग वेव्स में। अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। ऊपर जो होते हैं यहाँ पर कंप्रेशन रेरपेक्शन होते हैं, यहाँ पर ट्रफ और क्रेस्ट होते हैं। एक ट्रफ और एक क्रेस्ट जो होता है वेव बनाता है। यहाँ पर एक कंप्रेशन और एक रेरपेक्शन क्या बनाता है,
वेवलेंथ बनाता है लेमडा। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं यह नोड से लेकर दूसरे एंटी नोड एक नोड से लेकर तीसरे नोड तक जुटा ये फासला होता है, ये बनाता है हमारे साथ लेमडा। यहाँ से यहाँ तक जो फासला होता है ये बनाता है लेमडा। तो यहाँ पर HSC में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब पास पेपर अगर आप देखिए तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड ये कितना होगा। ये जो होता है ये ऊपर ये नीचे यहाँ पर जो हिस्सा होता है इसको नोड कहते हैं। यहाँ पर जो ये पीक वाला हिस्सा होता है इसको एंटी नोड कहते हैं। यहाँ पर ये नोड ये एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पीक वाला तो इसको एंटी नोड कहते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं इसको नोड कहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर कितनी होगी, सिवा ज़्यादा होगी या कम होगी। और यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर कम होगी या ज़्यादा होगी। आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। ये सारे सब कुछ अगर मैं करूँ तो फिर आप अनएक्टिव रहेंगे। तो आपको भी एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ असाइनमेंट आपको भी देता हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत सीखिए, क्योंकि अगर सब कुछ मैं करूँ तो फिर आप वैसे ही रहेंगे। तो इस वजह से आपको भी कुछ करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड कितना होगा, ये नोड है मेरे साथ और ये एंटी नोड है। यहाँ पर ये एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान जो फासला है वो λ/2 हो जाएगा। ये लेमडा ये यहाँ से यहाँ तक लेमडा है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा λ/2। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा λ/4, क्योंकि ये लेमडा का 4वां हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। 1 2 3 4 आप इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, नोड एंटी नोड λ/4। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड, नोड एंड नोड के दरमियान जो होगा वो λ/2 होगा। डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड है यहाँ पर एंटी नोड है तो ये भी कितना होगा λ/2। और ये असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन 4 नोड्स आर। इस तरह भी कभी कभी आया है कि डिस्टेंस बिटवीन 10 नोड्स आर। तो HSC में ये भी पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन 10 नोड्स आर, सो 2 लेमडा 3 लेमडा 6 लेमडा। तो आप ये खुद फाइंड करिए कितना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन HSC में आते हैं तो आपको याद होना चाहिए। आसान आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह जो कि आपको याद करने चाहिए। और ये जो ऊपर के जो एग्जांपल्स मैंने बताए तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखिए। बाकी ये लेक्चर जो है मस्ट आप सुनिए, तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो कुछ होगी इंशाल्लाह वो ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा सेशन तो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो अभी ज्वाइन करने का तकरीबन 6-7 दिन बाकी है टेस्ट के लिए। तो इतना फ़ायदा तो होगा फिर भी, लेकिन इतना फ़ायदा अब नहीं होगा क्योंकि 1 मंथ से आपको कह रही है कि जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन करें। अबाउट 200 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है जो सीरियस है। बाकी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आ सकती है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उनको भी होगा। मतलब 6-7 दिन है तो इसमें भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट जो है उसके लिए हमने नोट्स वगैरह सब कुछ भेजी हैं ग्रुप में। ऑलमोस्ट सब कुछ तकरीबन डन हो चुका है। मैथ्स भी कंप्लीट हुआ है, इंग्लिश भी कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट है। केमिस्ट्री में 9-10 वाले जो केमिस्ट्री है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। बायो के जो लेक्चर्स मैंने बताए हैं आपको या नोट्स मैंने अभी भेजी हैं तो वो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे जो है वो है संडे टेस्ट जो 19 फरवरी को हुआ और 26 फरवरी को दूसरा होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो इसको कभी भी इग्नोर ना करना, उसके लिए फुल प्रिपरेशन करना। इंशाल्लाह ये अभी आने वाला है 26 तारीख को, तो आप इसको खुद के लिए प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।